नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम एनएमडीसी में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे बेल्लारी एनएमडीसी में आए हैं, उसका कुछ सेट कराने जा रहा हूँ। चलिए देर न करते हुए देखते हैं। जो 12 जून को एग्ज़ाम हुआ था बेल्लारी में, कर्नाटक के बेल्लारी में एनएमडीसी का फील्ड अटेंडेंट का, उसके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक ध्वज का रंग कैसा है? कर्नाटक जो है उसका ध्वज का रंग कैसा है? तो इसका आंसर होगा पीला और लाल। पीला और लाल। दूसरा क्वेश्चन है, बाजरे उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? मतलब कि कहने का मतलब है कि बाजरे में नंबर 1 देश कौन सा है? तो वो होगा भारत। भारत सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पोम्पा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कर्नाटक का एक पुरस्कार है पोम्पा, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य। आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। उसके आगे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सब कोई जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाए जो कि कर्नाटक से ही संबंधित है, कन्नड़ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कन्नड़ विश्वविद्यालय आपका हम्पी में स्थित है। ठीक है। सूर्य किस दिशा में उगता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, पूरब दिशा में उगता है सूर्य। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में दो तरह की गैसें भरी जाती है, एक हीलियम और हाइड्रोजन। तो उसमें ऑप्शन हीलियम था जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सबसे ज़्यादा कर्नाटक के किस जिले में प्राप्त होता है? ये तो कभी सभी कोई जानता होगा क्योंकि केजीएफ मूवी इसी पर बनी है। और स्वर्ण सबसे ज़्यादा कोलार में मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा था, आयरन उत्पादन में कर्नाटक का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये बेल्लारी, जहाँ पर एनएमडीसी है। बेल्लारी के डोनीमलाई में एनएमडीसी है। ठीक है। बेल्लारी जिले का डीसी कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूछा था। बेल्लारी जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? तो पवन कुमार मालपति अभी वर्तमान में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्त आंसर इसका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? यहाँ पर 2022 दिया हुआ था, 2021 सॉरी। ये जो 2022 में आयोजित हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है। तो ये आपको बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। इसमें नंबर 1 वहाँ की जैन यूनिवर्सिटी हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 1 पदक जीते हैं। 1 2 4 यानी 1 2 का 4 यानी 1 मतलब स्वर्ण हो गया और 2 मतलब रजत हो गया और 4 ब्रॉन्ज हो गया कांस्य। ये ट्रिक है, यानी टोटल मिला के 7 ओलंपिक में पदक जीते हैं। ठीक है। आगे है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन, 7 रंग होते हैं। कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कर्नाटक का सबसे दूसरा बंदरगाह वेलेकरी है। वेलेकरी बंदरगाह जो है दूसरा है और मंगलौर जो है पहला है। सबसे लचीला पदार्थ कौन सा है? सबसे लचीला पदार्थ यानी इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल पूछा था, तो इलास्टिक मटेरियल आपका हो जाएगा स्टील। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में नौसेना बेस कहाँ पर है? कर्नाटक में नौसेना बेस कहाँ पर है? तो कर्नाटक में नौसेना बेस जो है कारवार बंदरगाह पर स्थित है। नौसेना मतलब नेवी का बेस कहाँ है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा था, गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रवण बेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर जो है श्रवण बेलगोला में स्थित है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पहला जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है
पश्चिम बंगाल। सॉरी, तीसरे पर आपका बिहार होगा, ठीक है, तीसरे पर बिहार। इसके बाद पूछा था कर्नाटक का प्रचलित नृत्य कौन सा है। कर्नाटक का जो प्रचलित नृत्य है वो यक्षगान है। एक क्वेश्चन छूट गया है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है। जो वन वहाँ का ये लोकल जीके है, वहाँ पूछा था कर्नाटक के में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है, तो उत्तरी कन्नड़ में स्थित है, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन था पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट वो है चंद्रमा, ठीक है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति आपको जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति हिलेरी क्लिंटन है। उपराष्ट्रपति कौन है, हिलेरी क्लिंटन, जो एक महिला है। ठीक है। अब पूछा था अगला क्वेश्चन, विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सुरक्षा दिवस आपको 4 मार्च को मनाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है। भाखड़ा नांगल बांध जो है पंजाब में है, जो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, सतलज नदी। इससे लाभान्वित राज्य जो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। ये काफ़ी इजी सवाल था। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका भारत है। सुप्पा बांध किस नदी पर स्थित है। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था। सुप्पा बांध नहीं अगर कोई जानता है उसके लिए टफ है। सुप्पा बांध आपको काली नदी पर स्थित है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपको कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पूछा था बिदरी वेयर हस्तकला किस जगह से संबंधित है। बिदरी वेयर वहाँ का एक हस्तकला है कर्नाटक का, वो किस जगह से संबंधित है। तो उसमें बिदरी लिखा था, तो बीदर एक शहर है कर्नाटक का, वहाँ से संबंधित है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्वरदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। स्वरदाता ब्लड जो ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ठीक है। कठपुतली नृत्य कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है। कठपुतली नृत्य कर्नाटक में गोंबेयाटा से जाना जाता है, गोंबेयाटा। गोंबेयाटा जो वहाँ का है कठपुतली नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्पी किस जिला में है। हम्पी किस जिला में है। हम्पी आपको बता देते हैं पहले बेल्लारी जिला में था, लेकिन एक नया 31वां जिला बनने के कारण यह विजयनगर जिला में हो गया। ऑप्शन में आपको विजयनगर और बेल्लारी दोनों दिया गया था, जिसका सही आंसर होगा विजयनगर। डोनी मलाई किस जिला में है। देखिए वहाँ का लोकल कुछ क्वेश्चन जो बराबर पूछे जा रहे थे। डोनी मलाई जहाँ पर एनएमडीसी है, वहाँ बेल्लारी जिला, वो बेल्लारी जिला में वहाँ पर स्थित है। एनएमडीसी जो है बेल्लारी में ही है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दक्षिणी गोलार्ध का आपको छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सब इनमें से किस देश की राजधानी नहीं है। इसमें से किस देश की, तो नौरू की राजधानी नहीं है। बाकी ऑप्शन में ग्रेनाडा था, पनामा था, ग्रेनाडा, पनामा और आपको गुयाना भी दिया हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से नौरू की नहीं है। दिन में पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे कच्चा सिल्क उत्पादन में अग्रणी राज्य, यहाँ पर अग्रणी होना चाहिए, मतलब नंबर 1 राज्य कौन सा है, अग्रणी, ठीक है। तो अग्रणी राज्य आपको कर्नाटक है। तारे ज़मीं पर फिल्म के अभिनेता कौन है। तारे ज़मीं पर फिल्म अभिनेता आमिर खान है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। मुल्लागिरी। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए हैं कौन सी है, तो मुल्लागिरी। इसमें आप मुल्लागिरी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है। तो ये चाल का मात्रक है।
केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। पहले 9 थी लेकिन एक हटने के कारण 8 हो गया। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु आपको बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। अब पूछा था कौन सी रबी फसल है? कुछ ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा था कौन सी इनमें से रबी फसल है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको कौन सी? तो गेहूँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतना आपको मतलब 48 क्वेश्चन के लगभग है, इतना ही पूछा था। और बाकी जो क्वेश्चन पूछे थे जैसे ही मिलता है वैसे ही हम बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और नॉर्मल भी था। और आपको बता देते हैं आगे एग्ज़ाम आप लोग का दंतेवाड़ा जो कि छत्तीसगढ़ में है उसका है, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।